शांति 2 अक्टूबर 22 आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 3 अक्टूबर 92 की मुरली है। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज की मुरली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी मुरली है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज भाग्य विदाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और कोई का भी नहीं हो सकता। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। डबल अंडरलाइन, यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य के अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है, अनादि बाप और अनादि ब्रह्मा द्वारा। यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, जो जन्म ही भाग्य विदाता द्वारा हुआ। आज बाबा हम सब बच्चे कितने भाग्यवान हैं जिनको स्वयं भगवान मिल गया और भगवान द्वारा हमारा जन्म हुआ। और आज तो बाबा बहुत सारी बातों की लिस्ट सुना रहे कि कितने भाग्यवान हैं। तो चलो देखते हैं। बाबा कहते हैं कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हुए, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। देखो, सदा मस्तक पर स्पष्ट हो, डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विदाता द्वारा हुआ। पहला भाग्य कौन सा? जन्म ही भाग्य विदाता द्वारा हुआ। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा का व धर्मात्मा का, महान आत्माओं का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सद्गुरु भी हो। ये दूसरा भाग्य। सारे कल्प में ऐसा कोई भाग्यवान है नहीं। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पदवी प्राप्ति है, सद्गुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है, और वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी नहीं। टीचर्स को कमी लगती है क्या? बड़ा मकान चाहिए, जिज्ञासु अच्छे चाहिए, कमी है क्या? नहीं ना। जितनी सेवा निर्विघ्न है तो सेवा के साथ साथ सेवा के साधन स्वतः ही बढ़ते ही है। डबल अंडरलाइन, सेवा निर्विघ्न है तो सेवा के साधन भी स्वतः ही मिलते हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची है। देखो, भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना में रहते हैं। अनुभव करते हो ना। परमात्मा पालना मतलब क्या? परमात्मा पालना मतलब परमात्मा की श्रीमत, यही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में नहीं मिलेगी। देवात्माओं की पालना और परमात्मा की पालना में तुम चल रहे हो। देखो, अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो ना कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। कितनी ऊंची तकदीर भगवान हमारी बना रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको इतना नशा है कि कभी मर्ज हो जाता है तो कभी इमर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से तुम भरपूर हो। तो देखो, और साथ साथ तुम त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। न संस्कृत में, न कोई बड़े बड़े शब्द बूढ़ी माता भी समझे तो छोटा बच्चा भी समझे। ऐसी पढ़ाई सहज शब्दों में, और उस पर से इतनी तकदीर बना रहे हैं।
तो कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, जिन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई में भी लक्ष्य ही उच्च पद प्राप्त का। सिर्फ पढ़ाया नहीं, लेकिन लक्ष्य भी कितना उच्च प्राप्ति का दिया है बाबा ने। तो आप कितने भाग्यवान हो, जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और जन्म भी की पढ़ाई भी सर्वश्रेष्ठ, और जन्म की पद की प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ। तो भाग्यवान हुए ना, चेहरे से दिखाई देता है। बाबा पूछते हैं, तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है? साधारणता में भी महानता दिखाई दे। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति, श्रेष्ठ भाग्य। लोग पढ़ाई पढ़ते हैं तो इस जीवन के शरीर निर्वाह कमाई करने के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? कितना है? माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों करोड़ों, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी इतनी इनकम है कि कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो? कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो? एक कदम बाबा, दूसरा कदम बाबा, तो कदमों में पद्मों की कमाई। ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। कितना बड़ा भाग्य है आपका। बाबा आज ज्योतिषी बनकर अपनी पूरी कुंडली बता रहे हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि मजबूरी, कभी मोहब्बत कभी मजबूरी नहीं। जब भी कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं थे लेकिन मजबूर हो गए। ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं तो मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है। तीसरी बात, सद्गुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सद्गुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुआ ना, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की, सर्व बच्चों को मिलती है। सर्व प्राप्तियों की चाबी है जो सर्व बच्चों को मिलती है। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। डबल अंडरलाइन, इसीलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी नहीं, तो अधिकार होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है, जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। तो कितने वरदान लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, तो महामंत्र की चाबी भी है, तो वरदानों की खान भी है। देखो बाबा ने आज पूरी लिस्ट बता दी कि बाबा कहते वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी भी है, वरदानों का खजाना भी है। तो भाग्य कितने तुम भाग्यवान हुए, या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पदमा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। डबल अंडरलाइन, बहुत काल के, देखो बहुत काल से जो भाग्य की अनुभूति कर रहा है ना, उसको अंत में भी पदमा पदम भाग्यवान वो प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव करते नहीं है। भाग्य की खान तो सभी को प्राप्त है, लेकिन देखो बच्चों में कितने सब बच्चे नंबरवार है, लेकिन कोई कार्य में लगाता है, कोई नहीं लगाता है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को
सर्व जन्म के प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ और परमात्मा पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई को, श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ कमाई करने वाले सद्गुरु द्वारा महामंत्र और वरदानों प्राप्त करने वाले ऐसी अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना। आज वही टाइटल बाबा ने बताया है कि अगर आप सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, अगर इस स्मृति में अगर तुम आगे बढ़ते हो तो यथार्थ योग व यथार्थ सेवा यह निशानी है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना। वरदान, जिम्मेदारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। जिम्मेदारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्यों की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेदार हो, लेकिन यह जिम्मेदारी तभी निभाई सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए कभी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।